जब भी राजनीति की बात आती है तो अयोध्या का नाम सबसे ऊपर आता है। अयोध्या सीट देश की सबसे हाईलाइट सीट है और इसी कड़ी में अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का आगाज हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम जीरो ग्राउंड पर जनता की राय जानने पहुंचे हैं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। देखिए भाई साहब से पूछते हैं कि इस बार अयोध्या में भाजपा आएगी या सपा। भाई साहब बताइए, इस बार सपा या भाजपा? देखिए, जो उपचुनाव होता है ये जो पार्टी सत्ता में रहती है ज्यादातर चांसेस उन्हीं के रहते हैं, क्योंकि जो कार्य हैं बाकी लोगों के विकास जा रहा है तो ज्यादातर तो चांसेस यही है कि सत्ता पार्टी आएगी। बाकी जनता का मूड है, देखिए किस तरफ जाती है। नहीं, इसके पहले ये सीट सपा के कब्जे में थी, इस बार आपको क्या लगता है, सपा या भाजपा? इस बार तो लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हिसाब से दौरा है, कार्य है, मंत्री आ रहे हैं, तो लग रहा है कि जनता इस बार भाजपा को ही वोट करेगी। यानी बाबा के बुलडोजर की धमक अयोध्या में साफ दिखाई दे रहे हैं और विकास भी दिखाई दे रहा है। बुलडोजर की वजह से आप भाजपा चुन रहे हैं या विकास की वजह से या राम मंदिर की वजह से? देखो, पहली चीज तो जो विकास है विकास देखा जाएगा, और रही बुलडोजर की बात तो आप अगर अतिक्रमण करोगे, इनलीगल काम करोगे तो कोई भी रहे बुलडोजर तो चलेगा। बुलडोजर चलेगा। देखिए भाई साहब बता रहे हैं अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। अच्छा बताइए, इसके पहले लोकसभा के चुनाव में यहाँ राम मंदिर का भी निर्माण हुआ, देश में सबसे ज्यादा विकास अयोध्या में हुआ, उसके बाद भी भाजपा अयोध्या सीट क्यों हार गई? देखिए, भगवान तो सबको आशीर्वाद देते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक को ही दें। तो भगवान का आशीर्वाद जिसके साथ भी हो सकता है। जो देखो, भक्ति हर कोई करता है, ठीक है, भगवान की, लेकिन भगवान हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार हमें ही आशीर्वाद दे। हो सकता है उनको आशीर्वाद दे दिए हो, तो उसमें कोई गिला शिकवे की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम अच्छे से कर रही है, हो सकता है उनको भी इस चुनाव में आशीर्वाद मिल जाए इस बार। वैसे देखिए भाई साहब, आप बताइए आपको क्या लगता है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, सपा या भाजपा? बताइए भाई साहब, सपा या भाजपा? भाई साहब भाजपा ही बोल रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब ज्यादातर लोग आपकी ही राय में राय दे रहे हैं, इसका मतलब कि विकास को आप लोग चुनेंगे? हाँ, विकास को ही चुना जाएगा, जो विकास करेगा उसी को वोट देगी जनता जी। अच्छा, इसके पहले लोकसभा में क्या था, लोग कहते हैं कि प्रत्याशी से कुछ नाराजगी थी, ऐसा क्या था? कुछ नहीं, प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं थी। जनता का मूड है, जनता घूम गई, जनता जनार्दन है और जहाँ चाहे वहाँ वोट करे। हम लोग लोकतंत्र में है, कोई इसकी वो नहीं है, जनता के मूड के ऊपर है। भाई देखिए, जिसको भी जहाँ अच्छा लगेगा वो वहीं जाएगा, तो जनता का मूड। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना। पूरे देश में यह था कि अयोध्या में सबसे ज्यादा विकास हुआ, एयरपोर्ट बना, अन्य तमाम विकास हुए, सड़कें बनी। उसके बाद फिर क्या था कि लोकसभा। देखिए, हमारे जो अयोध्या वासी हैं काफी समझदार लोग हैं। हम सारे देश की तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अयोध्या वासी हमारे जो है बहुत समझदार है। हमारे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब नहीं होता है। उपचुनाव में क्या लगता है, भाजपा ने तो भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, किसे टिकट मिलने की संभावना है? अब टिकट मिलने के लिए देखिए, बाबा गोरखनाथ जो है प्रबल दावेदार हैं, और उसके बाद एक कोई परिवहन आयुक्त हैं, उन्होंने भी अपना करके रखा है। साइज से आज VRS भी ले लिया है उन्होंने। तो अभी टिकट के लिए पार्टी लेवल पे मंथन जारी है, हम लोग को भी मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा है। और आने वाले समय में देखिए, जो हमारे योगी जी हैं किसको टिकट फाइनल करते हैं। जो भी पार्टी करेगी सोच समझ के ही करेगी, क्योंकि चुनाव है, काफी तगड़ा चुनाव है इस बार, तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद भाई साहब। आप देख रहे हैं अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता की राय अयोध्या से। इस समय राजनीति में चाय वाले भी चर्चा का विषय है। देखते हैं भाई साहब, आप बताइए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा या भाजपा? भाजपा। भाजपा। क्यों भाजपा भाई साहब? 90% भाजपा, 10% उम्मीद रखो कहूँ इधर उधर हो जाए। 90% भाजपा। अरे वाह, क्यों भाई, राशन सुशासन या और कोई बात है? नहीं, सब कुछ राशन सुशासन और विकास समूल्य है। विकास को आप महत्व दे रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो इस बार आपको लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जीतेगी? भाजपा एकदम। अच्छा, और कौन सा कारण है भाजपा के जीतने का? भाजपा के जीतने का कि बता तो रहे हैं कि हर मौजे में 2 सड़क एनी टाइम बन रही है। अच्छा, हर ग्राम सभा में 2 सड़क हमेशा? अच्छा, और गरीबों को राशन मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? भाई गरीब का राशन मिले जब तो विकास तो वही तो जरिया है, मुफ्त वहाँ रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी। अच्छा, ये जो किसानों को 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रहा है, इसको लेकर भी कुछ है कि नहीं? नहीं, तो मान लियो उनका भरतोरी आए, मान लियो। हाँ,
फालतू नहीं होएगा चूतिया बीच में बात ना क्यों बात